हेलो स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है, राइट। और हमें बताना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। रिएक्टेंस किसका है? कैपेसिटर का है। और हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं वैल्यू 100 फ्रीक्वेंसी पे एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 6 है। और 50 पे 12 है, ये भी ले सकते हैं। या 300 पे हम लोग 2 ले सकते हैं। तो हमने 100 पे लिया। 100 फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू है आपका, जब फ्रीक्वेंसी 100 है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फ्रीक्वेंसी जब 100 है तो एक्सी की वैल्यू जो दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 6 ओम। और एक्सी हम लोग जानते हैं 1/ओमेगा सी, दिस इज इक्वल टू 6 हो गया। और इसको हम लोग लिख देंगे 1/2 पाई न्यू सी इज इक्वल टू 6। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 2 पाई, न्यू की जगह 100 लिख दिया, 100 इंटू सी इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा, बस चेक कर लेता हूँ। 6 इंटू 2 पाई इंटू न्यू इंटू सी, राइट। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको। सी आ जाएगा आपका 1/12 पाई इंटू 100। डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी 0.00264 फैरेड। इसको आप लिख सकते हो 264 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, या 264 माइक्रो फैरेड। फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब इसका सेकेंड पार्ट है एन आइडियल इंडक्टर हैज सेम रिएक्टेंस एट 100 हर्ज। 100 हर्ज पे इंडक्टर का भी रिएक्टेंस कितना है? सेम है। तो हमें इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सएल इजकल टू 6। एक्सएल होता है ओमेगा एल, दिस इज इक्वल टू 6। 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 100 है, 100 इंटू एल इक्वल टू 6 आ गया। और एल की वैल्यू आ जाएगी 6/2 पाई इंटू 100। डिवाइड करने पे आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁻³ हेनरी, या इसको आप 9.5 मिली हेनरी लिख दोगे। थर्ड पार्ट है ग्राफ प्लॉट करना है किसका? वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल हम लोग जानते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, राइट। तो ग्राफ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लाइक दिस। यहाँ पे ऐसे दिखा दिया हमने। ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये आपका एक्सेल हो गया। मैं दिखाना चाहो तो दिखा दो। जब फ्रीक्वेंसी 100 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 6 है, राइट। 100 फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है इसको मैं प्लॉट कर दिया, डायरेक्टली दिखा सकते हो, एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन है ये भी 2019 में आया हुआ सीबीएसई में। 3 elements x y z to be connected across AC source with only x। x को जब कनेक्ट कर रहे हैं
तो वोल्टेज एंड करंट आर फाउंड टू बी सेम फेज। तो वोल्टेज करंट सेम फेज में है, इट मीन्स क्या है, ए इज, ये का आंसर हो जाएगा एक्स इज रेसिस्टेंस, राइट। रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। सेकंड है विथ वाई द वोल्टेज लैग्स। वोल्टेज लैग्स मीन्स करंट लीड करता है, तो वाई क्या होगा, वाई विल बी कैपेसिटर। और थर्ड में दिया हुआ है विथ जेड इन द सर्किट वोल्टेज लीड्स, मतलब करंट लैग कर रहा है, तो जेड क्या हो जाएगा आपका, इंडक्टर हो जाएगा। तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। अब सेकंड में विथ ऑल दीज थ्री कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सेम सोर्स डिटरमाइन पावर फैक्टर एंड फाइंड आउट कंडीशन व्हेन सर्किट इज इन रेजोनेंस। तो बी पार्ट के लिए आप हम लोग लिखेंगे, हम लोग कैपिटल बी हो गया, स्मॉल बी होगा। बी पार्ट के लिए पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, आर बाई जेड, और जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जब तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी आर बाई जेड, जेड होगा आर स्क्वायर, एक्सएल हो गया इंडक्टर का रिएक्टेंस, एक्सी हो गया कैपेसिटर का रिएक्टेंस। बी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था, बी का सेकंड पार्ट है फाइंड आउट कंडीशंस व्हेन सर्किट इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए क्या होता है, एक्सएल इजकल टू एक्सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इजकल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सपोज करो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा नॉट एल इजकल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, और मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा नॉट स्क्वायर इजकल टू 1/LC, और ओमेगा नॉट हो जाएगा 1/√LC, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2π/μ0 इजकल टू 1/√LC, और µ0 हो जाएगा 1/2π√LC, राइट। तो रिसेंटली आए हुए दोनों क्वेश्चन थे,